लंबे समय से 15 दिन से अधिक समय हो गया हड़ताल को, और अब 167 हटा दिया गया, टर्मिनेट करने के ऑर्डर आए हैं। जो आपकी हड़ताल है क्या जारी रहेगी? आज वार्तालाप के लिए बुलाया है, क्या उम्मीद है? आज जो हमारी हड़ताल है पूरे प्रदेश में 22वां दिन है। पूरे प्रदेश में जितने भी जिला परिषद कार्य कर्मचारी है लगभग 4700 के करीब, वो सभी जो है अपनी हड़ताल पे अड़ी गए। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी जो विभाग में हमारी जो मांग थी विभाग में विलय की, तो इसके बारे में जो हमारी हड़ताल चली हुई थी, आज जो हमें माननीय मंत्री जी ने आमंत्रण दिया है बैठक के लिए, तो आज हमारी वार्ता अभी 2 बजे, और अभी देखते हैं वार्ता में क्या निकल के आता है, उसी हिसाब से हम अगली स्ट्रेटजी बनाएंगे। अभी तो हमारी हड़ताल तो जारी रहेगी। तो अब आप क्या, अगर वार्तालाप में वो मान लेते हैं कुछ बातें कि थोड़ा समय लेते हैं, तो हड़ताल खत्म कर देंगे? हम इस पे विचार करेंगे। अभी जो हमारी मांग है उस पर किस तरह से माननीय मंत्री जी अपना आश्वासन देते हैं या किस तरीके से हमारी बात को मानते हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अपनी जो हमारी हड़ताल है उसको हम बाद में आके फैसला लेंगे। मुख्य मांग क्या है आपकी? मंत्री ने तो ये भी कह दिया है कि नो वर्क नो पे, ये वाला जो है कड़े से रहेगा। और उनका ये भी कहना था कि लोगों का काम खराब हुआ है, लोगों का काम नहीं हो रहे, इसलिए सरकार को कड़े फैसले लिए और आउटसोर्स में भी रखेंगे। तो इसमें आपको लगता है कि आगे खतरा होगा, या कुछ सारी चीज़ों को देखकर आप चल रहे हैं आपके नॉलेज में? सच नहीं, यदि हम ये खतरा सोचते तो हमें पहले मालूम था कि नो वर्क नो पे तो पहले से लागू है पूरे प्रदेश में। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लास्ट ईयर जब हमारी स्ट्राइक हुई तब भी नो वर्क नो पे लगा था, तो इसमें कोई हमारे को कोई विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी आपने रखी आउटसोर्स की बात है, तो आउटसोर्स रखना इतना आसान नहीं है। अभी जो आपने देखा होगा 3-4 साल हो गए कोई भी भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार। इतनी आसान नहीं होता ये चीज़ें करना, और किसी भी कर्मचारी को, नियमित कर्मचारी को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। एक थोड़ा डराने का प्रयास किया विभाग द्वारा। इससे हमारे जो कोई भी जितने भी जिला परिषद कार्य कर्मचारी कोई भी विचलित नहीं हो रहा है, और हम अपनी मांग पे बिल्कुल अड़ी गए। जो हमारी मांग है विभाग में विलय की, यही हमारी मांग है कि जितने भी जिला परिषद कार्य कर्मचारी उनको विभाग में विलय किया जाए। कुछ जिप कैडर के कर्मी जो है वो वापसी भी आ गए हैं, तो क्या उसमें टूट तो नहीं पड़ गई है आपके महासंघ में? कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, उन पर जो आपके लोग आ गए हैं वापसी ड्यूटी पे, उनका क्या करेंगे अब आप? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश में अभी तक आपने जो कहा है कुछ 40-45 लोग हमारे वापस आए हैं, लेकिन आप देखो ये मतलब 4700 की संख्या है, उसमें यदि 45-50 लोग चले भी गए तो उससे हमारे को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन जितने भी हमारे मेन जो हमारे सारे कर्मचारी वो बिल्कुल अड़ेंगे अपनी मांग पर, और सारे हड़ताल पे आजकल बैठे हुए और आगे भी चलती रहेगी जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं माने। आज जो वार्तालाप होनी है किस बात को लेकर के आप मानेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मर्ज किया जाए, आपको वेतन मान नहीं मिल रहा है और संभावना उसकी काफ़ी कम लग रही है। खुद आपको बुलाया है आज की वार्ता में? बिल्कुल, कल हमें मैसेज यहाँ से दिया गया है। कल हमने वार्ता के लिए 2 बजे का समय रखा, आधिकारिक बैठक है, और अभी देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। और जो आपने बात कही है कि क्या हमारी मांग होगी, हमारी मांग विभाग में विलय की है। हमने पहले दिन से ये, जब पहले भी हमारी 3 तारीख को माननीय पंचायत राज मंत्री से बैठक हुई थी, उस टाइम भी हमने कहा था कि हमारे जो हमारे वेतन संबंधी विसंगतियाँ जो है हमारे उसका निवारण किया जाए, और जो मर्जर का है उसमें हम समय देने के लिए सरकार को तैयार है। हमने ये कभी नहीं कहा कि हमें एक दिन में मर्ज कर दिया जाए। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें समय बताए कि कितने समय में सरकार मर्ज कर रही है, तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी। मंत्री कह रहे हैं कि अभी जो समय है आपदा का समय है, उतना पैसा भी सरकार के पास नहीं है। आपकी डिमांड जरूर सुनेंगे, अभी वापसी काम पर आ जाए, जब समय सही हो गया फिर आपका करेंगे। तो इसका आप थोड़ा सा उनका वो रखेंगे ख्याल आज की? बिल्कुल हम रखेंगे। हमने तो पहले दिन से बात कही थी, इतनी लंबी ये स्ट्राइक नहीं जानी थी। यदि सरकार हमारी बात को जल्दी मान जाती तो आज इतने हमारे को 20-21 दिन बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम भी सरकार के साथ ही, और सरकार का एक अंग है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार के भी कोई सरकार के ऊपर भी कोई ऐसी बात आए जिससे कि सरकार की भी कोई बदनामी हो। ये हमारा कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है, कोई मोटिव कि हम इस चीज़ को सरकार को बदनाम करें। पंचायती राज मंत्री ने यहाँ पर हफ्ता पहले हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हड़ताल खत्म नहीं की गई है, इस कारण विभाग को ये कठोर कदम उठाने पड़े हैं। इससे मैंने आपको अभी भी स्पष्ट किया है कि जितने भी जो नोटिस आए, इससे कोई भी आपने देखा होगा इतने दिन हो गए, 21-22 दिन हो गए आज हमारे, कोई भी कर्मचारी हमारे विचलित नहीं हुआ। 40-45 लोग गए, मैंने आपको बताया। इसमें नोटिस भी ऐसे निकले हुए हैं जिसका कोई उतना मैं मानता नहीं कि टर्मिनेट कभी किसी का कर्मचारी को नहीं किया जा सकता। पहले सस्पेंशन बनती है, और पूरे हिमाचल में किसी भी एडीसी ने आज तक, अभी 2 दिन हो गए उसको नोटिस पाए हुए, कहीं से भी आपको खबर बता दे, कहीं से किसी ने कोई नोटिस का आगे किसी ने आके जवाब दिया हो या नोटिस आगे कर्मचारी को दिया हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कई समस्या है। डायरेक्ट आपको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता जो कानून बोलता है। आज आप यहाँ पर पहुंचा है, किस मांग के ऊपर सहमति देंगे और हड़ताल वापस लेंगे? ये तो हम अभी आपको बाद में बताएंगे, जब हमारी बैठक होगी अभी अंदर, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे भी क्या। जो टर्मिनेट किए हैं आप कानूनी राय भी ले रहे हैं, क्योंकि कुछ एक लोग तो अभी भी आपके साथ है। आपने कहा कि कुछ एक कर्मी डर की वापसी चले गए हैं ड्यूटी पे, जो लोग निकाल दिए गए हैं उन पर क्या आगे रहेगा महासंघ का? मैंने आपको एक स्पष्ट कर दूं, ये गलत खबर चलाई गई मीडिया की तरफ से कि निकाल दिए गए। सिर्फ एक पत्र जारी किया गया निदेशक महोदय द्वारा, और एडीसी को बोला गया है कि आप इसमें आगे संज्ञान लें।
तो पूरे प्रदेश में पूरे 12 के 12 जिलों में किसी भी एडीसी ने ये पत्र आगे जारी नहीं किया गया कि कुछ सस्पेंड किया हो या टर्मिनेट ये किया हो। मंत्री का बयान था। ये इसमें मंत्री का कोई गलत खबर चल रही है। दो तीन दिन से। कानून की बात कर रहे हैं, अगर कानून आपकी की जहाँ अगर सहमत नहीं बनती, आपकी आज सहमति नहीं बनती सरकार कोर्ट क्या आप कचहरी में कानून में जाएंगे आप? बिल्कुल, हमने उसमें कानूनी राय तो पहले ही ले रखी है। जब आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हो तो आपको हर तरीके से तैयार तो रहना पड़ता है। कोर्ट जाने की वो भी हम उसमें भी कोई गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी दयालु आदमी है और माननीय पंचायती राज मंत्री भी बहुत दयालु आदमी है। ये सरकार बिल्कुल कर्मचारी हितैषी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी हमारी बैठक होगी इसका अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा और हमारी जो हड़ताल है उसके लिए अच्छी सरकार की तरफ से एक अच्छी घोषणा की जाएगी और हम अपनी हड़ताल वापस जाएंगे। थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा साइड। आप कहाँ से आए हैं मैम? आपके जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हो गई है। कितना काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, अब शायद ओपीएस भी आपको नहीं मिली है क्योंकि आपके छठा वेतनमान ओपीएस भी नहीं मिली है, तो क्या आप डिमांड रहेगी मंत्री महोदय? पहले तो मैं ये बताऊँ, मंत्री ने कि मेरा नाम है, मैं जिला किन्नौर से आई हूँ। जिला किन्नौर के जिला परिषद कर्मचारी महासंघ की मैं अध्यक्षा हूँ और मैं काफ़ी वर्षों से अपने एसोसिएशन से जुड़ी हुई हूँ, काम करती आई हूँ, संघर्ष करती आई हूँ, संघर्ष कर। और हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी ओपीएस के दायरे में तो दूर, अभी तक हम जो है बतौर सरकारी कर्मचारी जो है नामित भी नहीं हुए हैं, अधिसूचित भी नहीं किए गए हैं। इसी बात की हमारी लड़ाई है और हमारी जो लड़ाई है केवल और केवल मात्र एक ही है कि हमें विभाग चाहे कोई भी दे, चाहे ग्रामीण विकास विभाग हो या पंचायती राज विभाग हो, किसी भी एक विभाग में मर्ज करके हमें बतौर सरकारी कर्मचारी नामित करके अधिसूचित किया जाए। उसके बाद हमारी सारी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो ओपीएस का हो, चाहे पदोन्नत का हो, चाहे बाकी सारी जो वित्तीय विसंगतियां अभी तक हम जिनसे जूझ रहे हैं वो सब की बात हो, सारी की सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल मात्र सिर्फ और सिर्फ हमें विभाग चाहिए। तो जो नया वेतनमान है उसमें कितना फर्क पड़ रहा है आपकी सैलरी में? नए वेतनमान के अनुसार जो है हमें कम से कम बोलकर जो है 6 से 7 हज़ार से लेके 6-7 से लेके 12,000 तक, 12-15,000 तक अलग अलग पदों के हिसाब से इतना फर्क गैप आ रहा है इसमें। तो आज इतना हम नुकसान जो है पिछले इतने सालों से आज अंदर सहमति नहीं बनती है तो हड़ताल जारी रहेगी? वो तो हम अभी जाएंगे, माननीय मंत्री महोदय जी के साथ वार्तालाप करेंगे, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। और वो निष्कर्ष भी हमारा जो है राज्य कार्यकारिणी का अकेले अपने का नहीं होगा। हम अपने ब्लॉक में जो बैठे हमारे पीछे जो 4700 साथी हैं उन सभी की राय लेकर तब ही हम आगे का जो है रणनीति तैयार करेंगे और बाकायदा आधिकारिक ऐलान जो है घोषणा जो है करेंगे। आखिरी सवाल है, जेई टर्मिनेट के ऑर्डर आए हैं, अब 2400 के 2500 के आसपास पंचायत सेक्रेटरी है, टर्मिनेशन ऑर्डर आपके भी आदेश ही हुए हैं, फर्दर जो है एडीसी से आगे जो है कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं इन कर्मचारियों को, बल्कि उन्होंने सरकार से पूछा है कि कौन से कैसी प्रक्रिया हम अपनाएं कि इनको टर्मिनेशन के ऑर्डर जारी करें। प्रक्रिया अभी तक जो है सरकार ने उन्हें भी अधिसूचित नहीं मतलब बताए नहीं है, मार्गदर्शन नहीं किया है कि आप इस प्रक्रिया के तहत जो है इन्हें निकालो। तो आगे हमें इतने डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक जो कुछ हमारे जेईज ने जो ज्वाइन किए उनके बारे में मैं बता दूँ कि हमारा इतना बड़ा परिवार है 4700 का। हम इवन देन एक माँ बाप के बच्चे भी जैसे 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें कोई कमज़ोर दिल का होता है, कोई मजबूत दिल का होता है। कमज़ोर बच्चा डर जाता है थोड़े से उससे भी, तो ये मान के चलो भी ये भी बेचारे डर गए और वापस ले लिया। लेकिन मैं इतना बता दूं कि अपने पूरे प्रदेश के महासंघ परिवार को कि इनके वापस जाने से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी हम लगभग 4500 के करीब जो साथी हैं हमारे अपने महासंघ और हमारे राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब तक अध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष के जो भी जैसे भी आदेश हमें आगे फर्दर नहीं होते, हम उस पर अड़िग हैं अपने हड़ताल पर। जैसे ही जो आदेश, जिस तरह के आदेश हमें जारी होंगे आगे उसके हम फॉलो करेंगे। तो आपको कॉल्स आ रहे हैं पंचायतों में, कितना काम रुकावट हो रहा है आप खुद जान? तो हमें बहुत आ रहे हैं सर। हाँ, इस पर आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि आपदा के इस वक्त हम आपको जो है आहत करें, आपको परेशान करें। लेकिन इस प्रदेश की जनता में से ही हम भी आते हैं, हमारे परिवार भी आते हैं, हमारे बाल बच्चे भी आते हैं। हमारी भी परेशानी, हमारा आप समझ सकते हो सर, हम अपनी जवानी का हमारी ज़िंदगी का 58 साल तक का जो समय है वो सरकार की सेवा में, पब्लिक की, जनता की सेवा में देते हैं।
लेकिन हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, भविष्य सुरक्षित नहीं है। बुढ़ापे में जाकर हम कैसे अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे कि बुढ़ापा हमारा अच्छे से गुजरे, उसी के लिए हमारी ये लड़ाई है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगी, ये जो हम अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारी जो मांग है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप सभी जानते हैं कि अधिकार जो कर्तव्य और अधिकार जो है साथ साथ चलते हैं। कर्तव्य हम अपना बखूबी निभा रहे हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों के साथ हमें हमारे अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। हमारे माननीय सरकार, हिमाचल सरकार से मेरा विनम्र दो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमें भी बाकी कर्मचारियों की तर्ज पे अपना लें, अपना समझें, क्योंकि काम तो हम आपका ही कर रहे हैं, और हमें भी अपना लें। और बाकी कर्मचारियों को जो भी सुविधाएं आप प्रदान कर रहे हैं, उनसे हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है। आखिर मेरा एक बहुत ही विनम्र गुजारिश है, विनम्र सवाल है। मैं कोई उनसे मतलब वो नहीं कर रही हूँ, कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। एक बहुत ही विनम्रतापूर्वक मेरा ये सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ। हाँ, और दूसरी बात मेरा मेन ये है, हमारी हिमाचल सरकार, हिमाचल की जो वर्तमान में जो सरकार है, वो कर्मचारी हितैषी सरकार है। और सबको पता है कि उसने रातों रात जो इस सरकार ने जो ओपीएस, जो इतने सालों से ओपीएस से वंचित थी हमारी कर्मचारीगण जो, तो वो इन्होंने रातों रात बहाल कर दी। वो उससे उस ओपीएस को लागू करके इतने सारे कर्मचारियों को, हिमाचल के इतने परिवारों का जो है भविष्य सुरक्षित किया, इतने परिवारों को खुशियां प्रदान की। तो आखिर ये 4700 परिवारों का, 4700 कर्मचारियों का ये एक विभाग में विलय का जो बात है ना, ये तो एक मामूली इतनी सी बात है। अगर सरकार चाहे तो चुटकी बजा के कर सकती है। क्या आपके मंत्री पैरवी नहीं कर रहे हैं सीएम साहब के पास? पैरवी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं ये इतना मुझे अंदर की बात का मुझे नहीं पता। मुझे मंत्री जी से कोई शिकायत नहीं है, सरकार से ऐसी पर्सनली कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ गुजारिश कर रही हूँ, जब माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय हमारे सीएम साहब, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, आप दोनों से मेरी विनम्र गुजारिश है, जब आप हिमाचल के इतने कर्मचारियों को, 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर सकते हैं, तो हम 4500 कर्मचारियों के लिए मामूली सा ये विभाग में विलय है ही कितना, आपने स्वयं बताया था। तो ये तो एक बहुत छोटी सी विसंगति है। इसको तो मैं बोलती हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि अगर जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे हमारे फेवर में कुछ करना, तो रातों रात करेंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है।